कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु से एक बेहद ही शर्मनाक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है। कैसे बोल सकती है तुम्हारी वाइफ ये मुसलमान है? हम 2026 में हैं, लेकिन देखिए नफरत की आग ने क्या कर दिया है। उस फैलाए हुए जहर ने, जो कि राजनीति से उपजा हुआ है, उसने क्या कर दिया है कि एक एक्स आर्मी ऑफिसर और उनकी वाइफ, एक शख्स जो कि मुस्लिम है, उसे आतंकवादी बोल देते हैं। आपस में झड़प हो रही है, किसी बात को लेकर झगड़ा हो रहा है, झगड़ा जिस भी लेवल पे जाए, जो भी हो, लेकिन आप किसी के धर्म को लेकर, और फिर उनकी वाइफ ये कहने लगती है कि तुम मुसलमान हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम टेररिस्ट हो। मतलब ये वो देश है जो अभी पिछले साल तक ही, अभी एक पूरा साल भी पूरा नहीं हुआ है, जब एक आर्मी ऑफिसर सोफिया कुरैशी को सबसे पहले सामने बिठाते हैं। वो मुस्लिम है, एक मैसेजिंग देने की कोशिश हमारा देश जरूर करता है, लेकिन वहीं पर वो सोफिया कुरैशी को तो आप सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन कोई दूसरा शख्स आपको मुस्लिम दिख जाएगा, उसके धर्म पर सबसे पहले आप प्रहार करेंगे। ये किस तरह की हिपोक्रेसी है और ये किस तरह का जहर फैलाया जा रहा है। संविधान से ये देश चलता है और संविधान ही उस शख्स, जो कि हो सकता है कि आपके साथ जो भी जिस भी तरह की अल्टरकेशन हो रही हो उसमें 100% गलती उसकी भी रही हो, 100% भी अगर आप मान लीजिए कि अगर हाइपोथेसिस में हम जाएं और हम ये सोचे कि मान लीजिए उसकी पूरी की पूरी गलती थी, आप बिल्कुल सही थे, लेकिन उसके ऊपर धर्म को लेके जैसे ही आपने प्रहार कर दिया तो वो सब चीजें बेमानी हो जाती हैं कि किस वजह से आप लोगों का झगड़ा हो रहा था। आपने कैसे उसको उसके धर्म को लेके बोला और फिर बाद में आपको माफी मांगनी पड़ी ना। वो शख्स वहां से चला गया और उसके बाद वो वापस कुछ और लोगों को साथ लेकर आया। उसके साथ के लोगों ने उस वीडियो को बनाना शुरू किया, जब उनको सामने सामने कन्फ्रंट किया, क्योंकि किसी को भी उसकी आइडेंटिटी पर जब इस तरह से वार किया जाता है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब कोई ऐसा करता है, इफ इट्स योर आइडेंटिटी, बी इट योर रिलीजन, बी इट योर सेक्स, बी इट योर कास्ट, यू नो, फॉर द इनिशियल फ्यू मिनट्स यू डोंट रियलाइज हाउ टू रिएक्ट। आपको समझ ही नहीं आता, आप सबसे पहले अब्सॉर्ब हो जाते हैं उस एक पूरी फीलिंग में कि इस सामने वाले ने मुझे ह्यूमिलिएट कर दिया। जब सामने वाला शख्स आपको ह्यूमिलिएट करता है, आपको डिसरिस्पेक्ट करता है फॉर वट एवर रीजंस, जो भी उसके वजह हो, वो पहले उसको सिर्फ अब्सॉर्ब करता है, समझने की कोशिश करता है कि मेरे साथ हुआ क्या। उसके बाद शब्द कम पड़ जाएंगे, लेकिन जब धीरे धीरे उसको एहसास होता है कि आखिर मैंने ऐसा कैसे होने दिया, मैंने ये क्यों होने दिया अपने साथ, उसके बाद उसके आफ्टर थॉट्स में उसके अंदर थोड़ी सी हिम्मत आती है और फिर वो एक्शन लेता है जैसे कि इन्होंने किया। फिर फाइनली उसने उस कपल को झुका ही दिया ना, माफी मांगनी पड़ गई उनको। माफी एकदम। तो हुआ क्या था, जरा इसमें देखिए क्या बोला गया, वो मैं आपको बताती हूँ। एक एक करके मैं आपको वो वीडियो के छोटे छोटे पोर्शंस दिखाती हूँ। सबसे पहले वो जो महिला है वो उसको बोलती है, तुम मुसलमान हो, तुम पाकिस्तानी हो, तुम आतंकवादी हो, जिसकी वजह से उसको गुस्सा आया। सबसे पहले तो वो चला गया, लेकिन बाद में जब वो कई सारे लोगों के साथ आया वहां पर और उनके साथ उसने उस पूरी हीटेड एक्सचेंज में कन्फ्रंटेशन शुरू किया। और वो जो सफेद शर्ट में आपको शख्स दिखाई दे रहा है, जो पूरे उस ग्रुप को लीड कर रहा है, वो वहां पर उस रिटायर्ड ऑफिसर को कन्फ्रंट करके कहता है, तेरे बाप का मुल्क है, बोल अंकल, तुम्हारे बाप का मुल्क है? नहीं, ये सबका मुल्क है। तुम्हारे बाप का मुल्क है? बोलो अंकल, तुम्हारे बाप का मुल्क है, सबका मुल्क है। उसके बाद वो कहते हैं कि हाँ, फिर कैसे बोल सकती है तुम्हारी वाइफ की ये मुसलमान है, ये टेररिस्ट है? हाँ, फिर कैसे बोल सकती है तुम्हारी वाइफ ये मुसलमान है, ये टेररिस्ट है? कैसे बोल सकती है? फिर वहां पर उसी ग्रुप का एक और शख्स बीच में आता है और वो कहता है कि तुम्हारा नॉर्थ इंडिया नहीं है, ये कर्नाटका है। तुम्हारा नॉर्थ नहीं है, ये कर्नाटका है। अब ये देखिए, और इसीलिए नॉर्थ एंड साउथ का डिवाइड होता है। जब हम लोग बोलते तो है संविधान के तहत हम कहीं पर भी जाके रह सकते हैं, लेकिन जब आप वहां के कल्चर, वहां के इथॉस को नहीं समझते हैं और आप अपना सब चीजें थोपने लगते हैं। व्हाई डू दीज पीपल ऑलवेज थिंक व्हेन यू गो डाउन साउथ, दोस पीपल थिंक दैट दीज नॉर्थ इंडियंस आर वेरी लाउड, बहुत लाउड हैं, झगड़ा करते हैं, झगड़ालू हैं। आप लोगों को इस तरह से क्यों देख रहे हैं वो? क्योंकि इस तरह के भी वीडियोस फिर हमारे सामने आते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है कि दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी अपने रूट्स नहीं बना पाती है? एक सिर्फ कर्नाटका है जहां पर बना पाई है, लेकिन वो भी आप देख लीजिए कि कर्नाटका में भी जिस शख्स की बदौलत बीजेपी ने अपने जड़ें मजबूत की थी, बीएस येदियुरप्पा, ही वॉज नॉट कम्युनल। तो आप अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जुड़े हुए हैं और आप अगर किसी तरह की ऐसी बात करते हैं तो आपको शायद बहुत अच्छे तरीके से नहीं देखा जाएगा वहां पर। तो यही हुआ कि उसने उनको बोला कि धर्म के बारे में बात करने से पहले सोच समझकर बात करना, ये फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, सब चीजों के लिए माफी मांगो। इसके बाद अगर कुछ हुआ अंकल तो अपार्टमेंट में आके रोड पे घसीट कर बेइज्जत करेंगे। धर्म के बारे में बात करने से पहले 10 बार सोच समझ के बात करना, ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है आपको। हाँ, उसको माफी मांगो से। माफी एकदम। क्या क्या चीज हुई बोलो? सब माफी। क्या किसके लिए माफी मांग रही हो? किसके लिए माफी? कम्युनिटी के लिए जो गंद बात की है, सब माफी। बेकार में जो इसको टेररिस्ट करके बताई हो, सबके लिए। और इसके बाद अगर कुछ हुआ अंकल, इज्जत से बात कर रहे हैं, आपके इसमें अपार्टमेंट में आके रोड पे घसीट के बेइज्जत करेंगे। वो उनको धमका भी रहा है, लेकिन वो, मैंने जैसे कहा ना कि उस शख्स की शब्द, उस शख्स ने जो आपस में उनके बीच में हुआ होगा, उसमें अगर मान लो वो 100% भी गलत रहा होता है, जैसे आपने उसके धर्म को लेकर बोलना शुरू कर दिया, उसको टेररिस्ट और ये सब बोलना शुरू कर दिया, सब चीजें बेमानी हो जाती हैं। यू आर द वन हु विल बी हेल्ड अकाउंटेबल एंड विल बी एट फॉल्ट।
फिर इस कन्फ्रंटेशन के बाद जो कपल है उसने अपोलोजाइज भी किया अपने रिमार्क्स के लिए, जिसके बाद ये थोड़ी सी सिचुएशन शांत जरूर हुई। और वो उसको फिर बोलता है, वो व्हाइट शर्ट वाला शख्स, कि तुम डिफेंस में काम करते हो, तुम इंडियन आर्मी में हो, तो तुम्हारे अंदर पेट्रियोटिज्म ज्यादा होना चाहिए। तुम्हारी वाइफ फिर कैसे किसी को बोल सकती है कि तुम मुसलमान हो क्या, तुम टेररिस्ट हो क्या? यहां सब सेक्युलर माइंडेड हैं, तुम अपनी गंदी सोच से यहां गंदगी मत मचाओ। यहां हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब एक हैं। तुम और तुम्हारे जैसे लोग यहां आके धर्म जात पात लेकर मत बांटो। हम लोग डिफेंस में काम करते हैं। तुम किधर काम करते हो? तुम डिफेंस में काम करता है, तुम डिफेंस में काम करते हो, तुम इंडियन आर्मी में काम करते हो, तुम्हारे अंदर पेट्रियोटिज्म ज्यादा रहना। तुम्हारी वाइफ कैसा बोल सकती है किसी को तुम मुसलमान हो क्या, तुम टेररिस्ट हो क्या, कैसे बोल सकते यार? वो झगड़े में हो गया। हर एक इधर सेक्युलर माइंडेड है, सब लोग इधर आपस में अच्छे हैं। तुम्हारी ये गंद चीजों से, तुम्हारी गंद सोच से यहाँ पर गंद मत मचाओ। हाँ, सब लोग इधर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक हैं। तुम लोग तुम्हारे जैसे लोगों की तरफ से इधर आके धर्म जात पात लेके आके इधर मत बांटो लोगों को। तो देखिए, नॉर्थ इंडियंस को लेके आखिर इस तरह की अगर परसेप्शन वहां पर बन जाता है, एंड देन वी गो एंड कंप्लेन दैट व्हाई डू दे हैव सो मच ऑफ रिजेंटमेंट टुवर्ड्स अस बिकॉज ऑफ सच इंसिडेंट्स। प्रूव टू देम ना कि हम जैसा आप हमें सोचते हैं, जैसा आप हमें मानते हैं, वैसे नहीं है। लेकिन जब ऐसे ही घटनाएं बार बार सामने आएंगी तो वो हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स अस और भी ज्यादा बढ़ेगी, और वो डिवाइड जो कि हमको बल्कि कम करने की तरफ सोचना चाहिए, वो और बढ़ता जा रहा है। जितना ज्यादा हम समय में आगे जा रहे हैं, उतना ज्यादा हम अपनी सोच के साथ पीछे जा रहे हैं। क्या ये हमारे देश को तरक्की देगा? वो भी ऐसे समय में जब चीन में हम देख रहे हैं कि एआई के नाम पर, रोबोटिक्स में, टेक्नोलॉजी में क्या कुछ नहीं कर रहा है वो देश, और हम यहां पर या तो तिलक के ऊपर झगड़ा कर रहे हैं, स्टार्टअप्स को जाकर हम लोग अटैक कर रहे हैं, हम यहां पे मीट मटन मच्छी इसके ऊपर लड़ते हैं आपस में, या फिर हम इस तरह से किसी को उसके धर्म के नाम पर, उसकी जाति के नाम पर अटैक करते रहते हैं। और बस यही सब चीजें हमारे देश में चल रही हैं। असल मुद्दों पर तो किसी का ध्यान नहीं है, और वो इसलिए नहीं है क्योंकि देश में जो सत्ता में बैठे लोग हैं वो उस तरह की राजनीति करना ही नहीं चाहते। अभी देखिए पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, किस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, किस तरह के मुद्दे उठ रहे हैं और किस तरह की बातें हो रही हैं। तो सोचिए जरा, क्या हम अपने देश में अपने ही आने वाले भविष्य, अपनी ही आने वाली पीढ़ियों को देकर जा रहे हैं? ये इस वक्त जो समय का चक्र है ना, वो हमारे ऊपर है। जवाबदेही हमारी है, आप पेरेंट्स की है। सोचिए। सत्यमेव जयते।